एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने मठ में बैठे हुए थे। तभी एक आदमी उनसे मिलने आया और बोला, महात्मा, मेरा मन बहुत परेशान है। मेरे मन में हर वक्त कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे मन के विचारों को कम करने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू करो। धीरे धीरे मेडिटेशन करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, महात्मा, कृपया मुझे मेडिटेशन करने के लिए मत कहें। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे मन में और भी अधिक विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जिससे मेरा मन और अधिक बेचैन हो जाता है। इस पर बुद्ध ने कहा, चिंता मत करो। ध्यान के प्रारंभिक चरण में ऐसा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, महात्मा, ध्यान करना मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दे दीजिए। बुद्ध ने देखा कि यह आदमी ऐसे नहीं समझेगा, तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जिससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर उन्होंने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि हर दिन अकेले में तुम्हें बैठकर यह मंत्र पढ़ना है। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद महात्मा, मैं इस मंत्र का जाप प्रतिदिन अवश्य करूँगा। जैसे ही वह जाने के लिए पीछे मुड़ने ही वाला था, बुद्ध ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, इस मंत्र को पढ़ते समय बंदर के बारे में मत सोचना, अन्यथा मंत्र निष्फल हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, महात्मा, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? आप इसकी चिंता ना करें, मैं कभी बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा। और वह वहाँ से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र जाप करने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे महात्मा बुद्ध के शब्द याद आ गए कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में मत सोचें। जैसे ही उसे बुद्ध की यह बात याद आई, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगी। वह बंदरों के विचारों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना नज़रअंदाज करने की कोशिश करता उतना ही अधिक उसके दिमाग में बंदरों के विचार आने लगे। और कुछ समय बाद उसका दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि अगर बुद्ध को पता था तो उन्होंने मुझे यह निर्देश क्यों दिया। उसने स्नान किया, ताज़े कपड़े पहने और फिर से मंत्र जाप करने के लिए एक कमरे में बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके दिमाग में फिर से बंदरों के विचार आने लगे। वह जितना अधिक बंदरों के विचारों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतने ही अधिक उसके दिमाग में बंदरों के विचार आ रहे थे। अगली सुबह वह भागकर बुद्ध के पास गया और उन्हें सारी बात बताई और कहा, महात्मा, आपने मुझे यह कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने ऐसे विचारों के बारे में कभी नहीं सोचा था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है और ये विचार मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों के विचारों से मुक्त करें। बुद्ध ने कहा, ठीक है, बस थोड़ा आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वह आदमी निश्चिंत होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदरों का कोई ख्याल उसे नहीं आ रहा था। सब कुछ सामान्य हो गया। तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है, जैसे स्प्रिंग को जितना अधिक दबाओगे वह उतना ही उछलेगा। उसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करोगे वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहो, मन के विचारों को देखना शुरू करो और तुम पाओगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। और अपने मन को देखने के लिए तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है, जो हर समय बेमतलब का इधर उधर उछल कूद करता रहता है। यदि आप इस बंदर रूपी मन को ज़बरदस्ती रोकना चाहोगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे आप किसी पिंग को जितना अधिक दबाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही अधिक उछलेगा।
आप अपने मन के विचारों को जितना अधिक रोकने के प्रयास करेंगे, वह विचार उतना ही अधिक उछलेगा और आपके मन में आएगा। बुद्ध ने कहा कि इंसान का दिमाग एक दिन में 36,000 से 80,000 तक विचार पैदा करता है। अगर आप इन विचारों को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप इन्हें नहीं रोक पाएंगे। इसे रोकने का हर प्रयास इसे ऊर्जा देता है। इससे बचने का हर प्रयास ध्यान बन जाता है। जब आप किसी चीज़ से बचना शुरू करते हैं तो आप उस पर बहुत अधिक ध्यान देना शुरू कर देते हैं। इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे नियमित जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का अनुभव होता है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके मन में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में छिपे पुराने विचार फूटने लगते हैं। जैसे कि अगर आप अपना घर साफ करते हैं तो सारा कचरा बाहर आ जाता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपके मन में ज़्यादा विचार आने लगते हैं। लेकिन आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और अपने विचारों को एक परीक्षण के तौर पर देखते रहने की ज़रूरत है और अपना ध्यान अभ्यास जारी रखने की ज़रूरत है। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा। फिर मन अपने आप शांत होने लगेगा और आपके मन में विचार कम आने लगेंगे और लंबे अभ्यास से आप निश्चित रूप से अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।